हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जल्दी से कवर करते हैं बिटकॉइन को, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, फिर वजीरेक्स की बात करेंगे और उसके बाद फाइनली बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से ये हमेशा क्रिप्टो मार्केट में और बिटकॉइन के प्राइस में एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 27 जुलाई को, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या था कि एक मोमेंटम बना था। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सकता है प्राइस ये व्हाइट वाली लाइन तक ऊपर जाए, उसके बाद क्या हो, जब ये कॉन्फ्रेंस चालू हो तो बाय द न्यूमर सेल द न्यूज जैसा होता है, तो क्या हो, प्राइस नीचे आ जाए। और एग्जैक्ट सेम बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, 27 तारीख की कैंडल है, नीचे आ रहा है 27 जुलाई, 27 तारीख की कैंडल है और ये ऊपर गई और नीचे आई और थोड़ा बहुत लिक्विडेट हुआ जो हुआ। और उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने कहा था ऐसा हो जाने के बाद ये पैटर्न, अगर ये चीज़ होती है, ये जो रेड वाली कैंडल वाली होती है, ऊपर आके प्राइस नीचे आता है, लेकिन उसके बाद भी क्या रहेगा, मोमेंटम हमारा बुलिश ही रहेगा। तो एग्जैक्ट आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू किया है। अभी क्या है, प्राइस अच्छा खासा $70,000 तक गया, लेकिन अभी क्या है, अभी करंट देखेंगे आप $1,000 अभी प्राइस नीचे को आ गया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। बस अब बिटकॉइन को इसको ही ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और जब अपनी 4 आवर्स की कैंडल या 2-3 दिन की कैंडल इसके ऊपर बनाएगा, तब जाकर ये रेस का रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। नहीं तो क्या होगा, ये प्राइस यहीं से वापस ऐसे करके 2 कैंडल बन के नीचे की तरफ दोबारा से आ जाएगा। जैसा कि अगर आपने देखा है चार्ट को, अगर आप ध्यान से देखते हैं और हमारी वीडियो को भी ध्यान से देखते हैं, तो प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी देखेंगे आप, ऐसे हुआ प्राइस बहुत बार इस वाले जोन से ऊपर की तरफ गया, लेकिन 1-2 दिन बाद ही वापस नीचे आ जाता है। ऐसा एक बार यहाँ हुआ, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, और छठे टाइम देखिए अब होता क्या है। वैसे अभी देख रहेंगे आप, रिजेक्शन तो अभी ही आनी शुरू हो गई है, एकदम से $1200, तकरीबन $1200 तक रिजेक्शन आ गया है, लेकिन कुछ नहीं पता, मोमेंटम बुलिश है, एकदम से ऊपर भी जा सकता है। तो जब तक अच्छे से आप खुद मोमेंटम ना देखिए, कोई भी इंट्राडे ट्रेड ना ले। तो चलिए जल्दी से चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ जो हमारी है वो है वजीरेक्स को लेकर, क्योंकि वजीरेक्स का हैक आपको पता ही है जो हुआ है इनकी बेवकूफ़ी के कारण, क्योंकि एक ही हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, सॉफ्ट वॉलेट के अंदर कोई अपना फंड क्यों रखता है 55% का, जिसमें कि क्या हुआ है कि यूजर्स के फंड फ्रीज मतलब हैक हो गए हैं। तो अब इन्हें कुछ पोल वोल बनाए थे जिसके अंदर उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन डाली, और जो इतनी बेकार टर्म एंड कंडीशन है जिसके अंदर मतलब वहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वीडियो में साथ साथ, लेकिन मैं इस पॉइंटों को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये पहला पॉइंट जो उन्होंने डिस्कवर किया, कह रहे हैं कि जो स्क्रीनशॉट है वो 21 जुलाई से लिया जाएगा। 21 जुलाई से तो स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 19-20 को तो मार्केट नीचे भी आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियस है, प्राइस अगर किसी चीज़ का 1 लाख रुपए होगा और वो मार्केट गिर के 80,000 रुपये पर आ गया है, तो आप जिसका भी हैक हो उसको भी ये जो रिडम्पशन दोगे वो 1 लाख रुपए के हिसाब से दोगे ना, 80,000 के हिसाब से थोड़ी दोगे। तो हाँ, उन्हें करना है कि चाहिए 18 जुलाई से पहले उसका पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि किसका कितना अमाउंट था, ना कि बात का एक। तो ये चीज़ें गलत बात कर रहे हैं। दूसरी है कि वजीरेक्स का जो 30% टोकन है, वजीरेक्स के एक्सचेंज का खुद का एक टोकन है WRX, उसके जो 30% टोकन जो एलोकेट हुए हैं वो खुद की वजीरेक्स फाउंडेशन के हैं, जो कि क्या है, ये वजीरेक्स फाउंडेशन में कौन होंगे, इनके सीईओ होंगे, वीपीज होंगे, वीसीज होंगे, इनके मैनेजमेंट के लोग होंगे, या इनकी कोई डेवलपर टीम होगी जिनके होंगे, है ना। तो उनको अगर ये अलॉट करेंगे 30% टोकन, तो बहुत बड़ी बात होती है। हम जरा एक बार कॉइन मार्केट कैप पे जाकर देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये कार्डानो बोला, यहाँ पर हम लिखते हैं, साइड में सर्च करते हैं WRX, या ये हमारा वजीरेक्स का टोकन, वजीरेक्स टोकन पे हम क्लिक करते हैं, तो अभी हम देखेंगे इसका पिछली बुल साइकिल में अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई जो गया था वो 5.94, यानी $6 तक इसका प्राइस गया था। तो भैया 30% एलोकेट अगर टोकन आपके पास ही हैं, तो $6 तक उसका प्राइस गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने वहाँ भी कमाया, क्योंकि इन और आउट तो एक्सचेंज को सबसे पहले पता होता है, क्योंकि उसको पता है उसके यूजर का फंड का पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के अंदर है। तो अगर आप चाहें तो इसमें से भैया पेड ऑफ करें जिनके साथ मतलब ऐसी ट्रेजेडी हुई है, जिनके फंड हैक हुए हैं, ठीक है ना। तीसरा, इन्होंने बेवकूफ़ी वाली एक चीज़ और कर दी, यूँ कह रहे हैं वाई शुड द यूजर विद नॉन सोलन टोकन भी पेनलाइज, यानी जिसका टोकन चोरी ही नहीं हुआ, जिसके बाद कार्डानो पड़ा था या TRX पड़ा था या बिटकॉइन पड़ा था, उस पर तो है कि ARC के टोकन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, जिसके अंदर शिबा इनू का नाम है, मैटिक का नाम है ना, और भी टोकन हैं, पेपे है, इनके नाम आए हैं, ठीक है ना। तो भैया जिसके पास वो थे ही नहीं, तो उसके पोर्टफोलियो को क्यों इम्पैक्ट में आप डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका 45% फ्रीज कर दिया जाएगा। अरे भैया जिसका है कि नहीं उसका तो नॉर्मल चलने दो, वैसे ही तुमने विड्रॉल और वो डिपॉजिट बंद कर रखा है,
ठीक है ना। 3 दिन तक तो तुम सोते रहे जब तुम्हें करना चाहिए था। तुम बैठे हो बाउंटी प्रोग्राम, आप 3 दिन के बाद इंटरनेशनली एक्सचेंज में अगर ऐसा होता है तो ऑन द स्पॉट एक्शन लिए जाते हैं इन चीज़ों के बारे में। 3 दिन बाद आप बाउंटी प्रोग्राम चालू कर रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ट्रेड चल रही है आपके कि आपके जो पड़ा है, जो इम्पैक्ट हो गया वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते उसके ऊपर, है ना, उसको सेंड रिसीव ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन आप नया INR डिपॉजिट करके नई ट्रेड जरूर कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी भैया। जिसका टोकन चोरी ही नहीं हुआ वो इस चीज़ को पेनलाइज क्यों करेगा, उसको क्यों आप पेनलाइज करा रहे हैं भैया। ये तो जो जिसके पास नहीं, ये पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भैया इनको अपनी जेब से कुछ ना निकालना पड़े, जो भी कुछ है यूज़र से ही ले लो, यूज़र से देख लो कि भैया इतना बड़ा एक्सचेंज है, आपके पास वजीरेक्स से टोकन थे, ठीक है। इसी में एक पॉइंट ये भी है, देखिए यहाँ पर फाइनलाइज करे भैया, वजीरेक्स भी इतने टाइम से है, उसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा, ठीक है ना। वो जो लिस्ट करता है ऑल्ट कॉइन को, जो पॉइंट है वाला कि आप लिस्ट करते हैं, उसके अंदर इनको प्राइस मिलता है, पैसा मिलता है। बाइनेंस है, बाइनेंस से आपकी डील हुई थी, बाइनेंस ने आपको कुछ पैसा दिया होगा, तो फंड कहीं ना कहीं रखा होगा। ऐसा तो कहीं सबने बांट के खा लिया होगा, क्योंकि कंपनी का भी कुछ एक कैपिटल पूरा होता है, रखा हुआ होता है, सेफ होता है कि उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या, उसके बैलेंस शीट में भी कितना पैसा पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, कैसे वो विक्टिम को कंपनसेट करेंगे, इनका कोई इंश्योरेंस होना चाहिए, या चाहे भी आप लोन लो या किसी और के साथ पार्टनरशिप करो जो कहे कि आपके भैया जो भी ये फेस कर रहे हैं यूजर्स, उनको हम कंपनसेट करेंगे और हम इतने % का शेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसा कुछ करो। ये थोड़ी है कि आप यूजर को कहोगे कि भैया जिस टोकन जिसका वो नहीं हुआ, मतलब हैक नहीं हुआ, तुम उससे लेकर उसका फंड रोकोगे और दूसरे को दे दोगे। ये कौन सी समझदारी वाली बात हुई है ना। उसकी तो कोई गलती नहीं है, यानी आपके ऊपर भैया ED के इतने बड़े चार्जेस हुए चले थे, आपके तो यूजर्स आपके साथ ही थे ना, उन्होंने तो वो तो आपको छोड़कर नहीं भागे ना कि इतनी सारी कंडीशंस के अंदर भी। तो अब आप ऐसा क्यों करें अपने यूजर के साथ, क्योंकि आज अभी तो यही नहीं पता कि बाइनेंस के अंडर में है वजीरेक्स। बाइनेंस कहता है हमने एक्वायर नहीं किया है, अभी निश्चल शेट्टी के पास, निश्चल शेट्टी कहता है कि भैया तो बाइनेंस के पास, अभी मालिक का ही नहीं पता इनके। तो भैया इन सारी चीज़ों में क्या है, पिस्ता कौन है, यूजर पिस्ता है ना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि वैसे भैया ये किस तरीके से लॉसेस को कवर करेंगे। मेरे ख्याल से देखो BitBNS का भी यही काम हुआ था, किसी को कोई पैसा नहीं मिला था, तो मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा उम्मीद लगा के रखिएगा कि आपको कुछ पैसा इसमें मिलेगा। और एक बार दूसरी कि अगर ये ऐसा कुछ कर भी देते हैं, कंपनसेट कर भी देते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने किसी ना किसी तरीके से विड्रॉल तो बंद कर ही रखे हैं। ये यूँ कह रहे हैं 55% जिसका हैक नहीं भी हुआ है ना, ठीक है ना, उसका वो उसमें इन और आउट कर सकते हैं, 45% उसका भी फ्रीज रहेगा। उसके बाद ये कंपनसेट करेंगे USDT में या अदर जो टोकन्स है, जैसे शिबा इनू, पेपे, जो मैटिक के जो इम्पैक्ट हुए इन्हें छोड़कर, इसके अलावा चाहे वो TRX में दे, चाहे आपको USDT में दे, कैसे भी दे, कंपनसेट तब करेंगे। अब करेंगे 6 महीने बाद करेंगे, साल भर बाद करेंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो उनके दिक्कत परेशानियां बना रहे हैं ना, बहुत बेकार की बना रहे हैं। उसके अंदर क्या है, यूजर का ऐसे फंड है भैया, जिसका भैया हैक नहीं हो, उसका फंड जैसे लॉक करके उसमें से निकाल के किसी और को देंगे, तो भैया उसके अंदर आवन जावन सेंड रिसीव तो हो ही रहा है ना, तो उसके अंदर जो भैया टैक्सेस लगेंगे, TDS लगेंगे, वो कौन पे करेगा, वो तो भैया उसकी प्रोफाइल से करता है FIU गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो वजीरेक्स ने इंटीग्रेट कर रखा है। अगर कोई भी पोर्टफोलियो में आपका खुद की प्रोफाइल बनती है, वॉलेट होता है, उसके अंदर आप बाय सेल कर रहे हो, तो TDS तो आपको वहीं कट रहा है ना, तो वो जो कटेगा सब कुछ होगा वो कहाँ जाएगा, वो यूजर क्यों भरेगा। तो भैया ये इनका जो तरीका है बिल्कुल ठीक नहीं है। और बाकी अगर आपको लगता है, ये देखिए इन्होंने किसी ने एक फोटो डाल रखी है ये वाली, ये जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनको ऐसा आ रहा है नोटिफिकेशन उसके अंदर कि आप 55% का वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप विड्रॉल नहीं करेंगे, यानी ये भी है, जैसे मेरा इम्पैक्ट नहीं किया 100%, मेरे तो कोई टोकन थे ही नहीं, शिबा इनू मेरे पास था ही नहीं, पेपे नहीं था, मैटिक नहीं था, तो मेरे तो भैया हैक का इम्पैक्ट आया ही नहीं है। लेकिन क्या है, मेरा 45 तो % जाएगा, लेकिन उसमें भी है कि अगर बाकी का जो 55% है, अगर मैं उसे विड्रॉल नहीं करूँगा, तब जाकर तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसमें मैं विक्टिम भी नहीं हूँ। अगर मैं विक्टिम होता तो बात अलग थी, मैं विक्टिम भी नहीं हूँ, ठीक है ना। और 55% में क्या है कि आप विड्रॉल ना ले तो हमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे नहीं, और आपको विक्टिम ये खुद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप विड्रॉल लेंगे तो आपका जो 45% ये फ्रीज करेंगे, जो बांटेंगे विक्टिम्स के अंदर, पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये तो मतलब क्या है, ट्रेड आप कर नहीं सकते। 55% आप अगर विड्रॉल नहीं देते तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगी, हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए विड्रॉल या डिपॉजिट करके आप नए INR में करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ें चलती है जो भी चल रही है। तो भैया मैं तो ये कहूँगा, वजीरेक्स पे अगर आपके पास कोई फंड पड़ा है, आप ऐड करना चाहते हो, तो वजीरेक्स में अपना कोई भी अपना नया डिपॉजिट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। किसी और एक्सचेंज पे कर लो, लेकिन वजीरेक्स पे मत करना। ये इन्होंने उनको कुछ ये पूरी की पूरी जो
बना रखी है वजीरेक्स का पेज है, ये विड्रॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्होंने जो है इसके अंदर के बोल के सारे क्वेश्चन आंसर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जाके से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन के आपको पता था जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी बिटकॉइन के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनमें ऐसा क्या कहा क्या नहीं कहा। उन्होंने वैसे तो ये बयान उनका यूएस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस पूरी दुनिया को लीड करता है। उन्होंने कहा है कि वो अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना तो गैरी गैंसलर को तो सबसे पहले ही निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है गैरी गैंसलर कौन है, सेक के चेयरमैन है। आप साथ साथ यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता रहता हूँ। सेक के चेयरमैन है, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ कमीशन के चेयरमैन है वहाँ के। तो उसको हटाएंगे और एक नया बंदा को अपॉइंट करेंगे जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली हो, क्योंकि गैरी गैंसलर ने कितना गंद मचाया है कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर, एक्सचेंज को लेकर, इन आउट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही है, और अदर पार्टीज़ के बंदे भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ये इन्होंने भी इन चीज़ों को देखा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर ये मतलब बन जाते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक नेशनल बिटकॉइन स्टॉक पाइल बनाएंगे, जो यूएस गवर्नमेंट का खुद का अपना खुद का होगा, यानी गवर्नमेंट का खुद का अपना बिटकॉइन, नेशनल बिटकॉइन एक स्टॉक पाइल होगा। वो हो सकता है जो 2 लाख बिटकॉइन के पास पड़े हैं वो वही होना हो, ठीक है ना। और ये है यूएस गवर्नमेंट विल कीप 100% ऑफ ओन बिटकॉइन, ये वही होगा 2 लाख, या फिर माइनिंग करा के जब और बाय कर, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जेके जो कैनेडी है जूनियर, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि क्या अगर वो हो जाते हैं, अगर इलेक्टेड हो जाते तो 550 या 540 बिटकॉइन वो डेली के बाय करेंगे, है ना। तो उसके अंदर क्या, वो गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी होगी, वो उसके अंदर रहेंगे, गवर्नमेंट के खुद के बिटकॉइन होंगे, जो कि क्या होगा, देश के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए काम आएंगे। जैसे कि गोल्ड रिजर्व के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहना है, बिटकॉइन मून पर जाएगा तो सबको पता है। उन्होंने साथ साथ देखा है कि अपना बिटकॉइन भी अगर मत बेचे, चाहे किसी भी क्वान्टिटी में पड़ा हो। उनका कहना ये है कि बिटकॉइन गोल्ड की मार्केट कैपिटल को क्या कर देगा, सरपास कर देगा, उससे भी आगे चला जाएगा। उनका कहना है कि वो सीबीडीसी नहीं बनने देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि उसके कितने लॉसेज हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर वो बन जाते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो भैया स्काई रॉकेट बना देंगे वो, अगर इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी मतलब अभी रोक टोक लगाई गई है, परमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि पता है कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। क्योंकि बहुत से लोग देखो, जो पिछली सरकार है वो भी चाहती है ना कहीं सेंट्रलाइज रहे तो हमारे हाथ में रहेगा, लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज है। अगर भैया पब्लिक इसको यूज़ करना चाहती है और पब्लिक चाहती है उसका फंड कहाँ जाए, कैसे जाए, तो वो जो फ्रीडम है उनको, वो चाहे जो कर सकती है अपने फंड के साथ। अगर क्रिप्टो में लगाना चाहती है, क्रिप्टो में करना चाहती है, तो उसमें अपना पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और बिटकॉइन से उन्हें पता है कि डॉलर को किसी भी तरीके की थ्रेटनिंग या हानि नहीं पहुंचने वाली, इसलिए वो इस चीज़ को लेकर भी पॉजिटिव है। ऐसे ही ये और भी पॉइंट है जो कि पता है कि बिटकॉइन स्टैंड किस लिए होता है, फ्रीडम, सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कोएलिशन एंड कंट्रोल। सबको पता है कि इसको बनाया गया है किस लिए, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्लेनेट के ऊपर, यानी इस सौर मंडल में आप कह सकते हैं पृथ्वी कैसा प्लेनेट है जिसको बिटकॉइन सुपर पावर बनाना चाहते हैं। जैसे वैसे भी सुपर पावर है, लेकिन बिटकॉइन की सुपर पावर भी बनाना चाहते हैं किसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो इतनी पॉजिटिविटी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और उनके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये इनकी फोटो है, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने देखा नहीं है, ऐसे दिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हार्ड फोक जो उसका था, मैंने बताया था आपको पुरानी वीडियो में भी मेरी, कि कार्डानो का चेन हार्ड फोक जो था वो कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट किस तरीके से हुआ है, नोड होती है जो कि टाइप का अपग्रेडेशन होता है, जैसे कि आप अपना फ़ोन अपग्रेड करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, इसको थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा पहले, क्योंकि आज लास्ट न्यूज़ है ये कार्डानो का। मैं आपको यहाँ पे पोल टूल्स पे ले चलता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये वाली जो 9.1 वाली नोड है, एक्चुअली में ये है जो चैंग हार्ड फोक है। तो ये अभी मतलब इनके डेवलपर ने डेवलप करके इस कोड को, नोड को रन तो कर दिया है, लेकिन ये अब क्या है, गवर्नेंस है, डिसेंट्रलाइज है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने बनाए, मेरा प्रोजेक्ट है तो चलेगी भी मेरी, क्योंकि वो तो फिर सेंट्रलाइज हो गई ना। वो डिसेंट्रलाइज कहाँ रही, डिसेंट्रलाइज तो तब होगी ना अगर यूज़र चाहते हैं उसको यूज़ करना, और यूटिलाइज कैसे करना है उसको, और सारा जो होगा उनका चुनाव हाँ का ना का किस तरीके से चलनी चाहिए, वो चीज़ डिसेंट्रलाइज के अंदर है, जिसके अंदर की पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि एक सिंगल एंटिटी डिसाइड करेगी। डिसेंट्रलाइज चीज ऐसी होती है। तो ये जो उन्होंने नोड बना के डाल दिया है, ये 70% पर जब जाएगा तब जाकर ये नोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ऐसे कम मूवीज में देखते ना, बम इम्प्लांट करते हैं, कितने देर की टाइमिंग है, इतने टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली बम फट जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, ये इन्होंने 70% का इसमें टारगेट डाल रखा है कि अगर
जो डेलीगेटर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, डेवलपर्स हैं, अगर वो चाहते हैं इसको यूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर स्केलेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, गवर्नेंस भी है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो उसको कहते हैं, ऐसे चार्ल्स हकिंसन जिन्होंने इसको बनाया है, कहते हैं कि ये बिटकॉइन 2.0 है, उससे भी बेटर वर्जन है, ये बिटकॉइन का बेटर वर्जन है। तो 70% जब ये जाएगा, जब ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, ये स्काई रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि भैया इसके 500 इपॉक पूरे हो चुके हैं, 2500 दिन इसके 2017 से ये प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है। कार्डानो ब्लॉकचेन जो चल रहा है टॉप 10 में आता है, तो 2500 दिन हो चुके हैं। आज तक इसके अंदर किसी भी तरीके का रीसेट नहीं हुआ है, हार्ड फोक नहीं हुआ है, मतलब कि एक डुप्लीकेट चेन नहीं बनी, जैसे इथेरियम की भी है, BTC की, बिटकॉइन कैश है, ऐसी कोई डुप्लीकेट चेन नहीं बनाई गई, इसको फॉर्क नहीं किया गया इसका अलग से, ठीक है। कभी हैक नहीं हुआ, कभी रीसेट नहीं हुआ, कभी इसको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ा। वो हैकर का तो आपको मैंने बताया था वीडियो में, कोई किसी तरह को दिक्कत परेशानी नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, देखिए आपका डिसीजन है, कि आपका पैसा है। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन इंक्वायरी के साथ, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन रात शुभ रहे। धन्यवाद।